हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 15 बाई 60 का हाउस प्लान। ये ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। इसमें फ्रंट में ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, ये राइट साइड में नॉर्थ है और लेफ्ट साइड में ये साउथ है। ये टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया हाउस प्लान है। इसका जो फ्रंट है वो 15 फीट का है, गहराई इसकी जो है 60 फीट हमने दी हुई है। ये 3 BHK विद कार पार्किंग हाउस प्लान हमने डिजाइन किया है। वो किस तरह से, उसको आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको एक रैंप दोनों साइड में देके दिखाया है, जिससे हम अपनी 4 व्हीलर को अंदर ले जा सकते हैं। इसमें हम किसी भी मॉडल की हैचबैक कार आराम से इसमें गाड़ी रख सकते हैं। यहाँ हमने जो है सियान कलर की जो है हमने हैचबैक मॉडल की एक गाड़ी आपको यहाँ पर रख के दिखाई है। इसमें दोनों तरफ आपने देख पा रहे हैं स्टील के डोर लगे हुए हैं और इस स्टील के डोर को हमने जो है सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि खोलने के बाद ही तुम्हें हमें 2 या 3 स्टेप चढ़ के हम अपने घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। यहाँ फुटपाथ पे हमने जो है गार्डन का डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप मन चाहे पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ आप अपनी नेम प्लेट लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे AKJ हाउस के नाम से लगाया है। और प्लानिंग किस तरह से, उसको आइए हम अंदर जाके देखने का प्रयास करते हैं वो किस तरह से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पोर्च एरिया की। वो पोर्च एरिया किस तरह से, उसको जानने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको पोर्च आपको बना के दिखाया है। ये पोर्च है, इसमें हमने हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया है और वॉल पे हमने पीच कलर का यूज किया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि L शेप में है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। और ये जो है 3 फीट चौड़ी है। और यहाँ अगर पोर्च के साइज की बात करते हैं तो यहाँ हमने 8 फीट की चौड़ाई दे रखी है और 17 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें आप मनचाहे तरीके से किसी भी गाड़ी को आप पार्क कर सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस हमें ऐसा मिलेगा, जिससे हम साइड से होके अपने घर की तरफ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। वो किस तरह से, उसको आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने एक एंट्री ली हुई है जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ ही हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हम एंट्री के साथ ही अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो है एक सोफा L शेप में आपको लगा के दिखाया है और यहाँ हमने आपको एक मैट डाल के दिखाई है, जो कि देखने में सुंदर लग रही है। यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल लगा के दिखाई है। इसको हम दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह से देखने में आएगा। देखिए, यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल भी आपको लगा के दिखाई है और सामने बिल्कुल ठीक टीवी का पॉइंट भी हमने बना के दिखाया है। इसमें आप मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एक साइड में हमने आपको विंडो भी दे रखी है, जो कि हमारे जो है पोर्च की तरफ या हमारे मेन गेट की तरफ डायरेक्शन देती है और हम किसी को भी जो है यहाँ बैठे बैठे ही देख सकते हैं कौन व्यक्ति आ रहा है और कौन जा रहा है। आप अगर 2 या 3 भाई हैं तो इसे मल्टी स्टोरी भी बना सकते हैं। सेपरेट हमने स्टेयरकेस दे रखी है, उसमें आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप जो पार्क करना चाहें वो पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको मल्टीपल फ्लोर पे आप अपने आराम से जा सकेंगे, किसी को बिना डिस्टर्ब किए। अब बात करते हैं अपने इस ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज की। उस ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया के जो साइज है वो क्या है, उसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 फुट दे रखी है और लंबाई हमने 12 फुट दे रखी है। ये काफी बड़ा है और यूजफुल है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। पीछे हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया है, जैसे कि अभी आपको देखने में आया था। और यहाँ वॉल पे हमने जो है ग्रीन कलर यूज किया हुआ, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है और थोड़ा रिच क्वालिटी इसमें मेंटेन करता है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन एरिया की। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री है वो हमने मेन फ्रंट पे ही दे रखी है, जिससे कि महिलाओं को जो है एंटरटेन होने में कोई दिक्कत नहीं आती। किचन में जाता है, उनका समय निकलता है, उस समय का उपयोग करते हुए वो अपने किचन का काम भी कर सकते हैं और बाहर अपनी गली को देखते हुए या रोड को देखते हुए एंटरटेन भी हो सकती है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी जो है 3.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमें रोड पे नजर रखने के काम आती है। यहाँ हमने आपको गैस रख के दिखाई है। यहाँ हमने आपको डबल सिंक लगा के दिखाया है और डबल सिंक जो है हमारे बहुत यूजफुल होता है। कभी हमें सब्जी धोना होता है, कोई भी बर्तन साफ करना होता है, पानी का वेस्टेज बचाने के लिए हम जो है एक सिंक को फुल भर सकते हैं पानी से और दूसरे बर्तन में हम दूसरे सिंक में अपने बर्तन को साफ कर सकते हैं। इस तरह से हमने सिंक का यूज किया हुआ है। यहाँ कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है। ये मॉड्यूलर किचन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बनाया है और नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर बना के दिखाया है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसकी जो एंट्री है वो 3 फुट चौड़ी एंट्री है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ओवरऑल व्यू के। ओवरऑल व्यू देखने के बाद मकान कैसा लग रहा है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो मकान बनाया है वो चारों तरफ से कवर्ड है, सभी तरफ से जो है मकान बने हुए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को प्रोत्साहन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। इसलिए मेरी बात का ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ये चारों तरफ से मकान, जैसे कि आपको मैंने फ्रंट में बताया था, फ्रंट में एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ मैंने जो आपको दिखाया, यहाँ दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, यहाँ भी मकान है, यहाँ भी मकान है, पीछे भी मकान है। हमें किसी तरफ से भी वेंटिलेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर का वेंटिलेशन अपने ही घर से कर सकते हैं, किसी प्रकार की हमें सब प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपने मंदिर की। वो मंदिर हमने किस तरह से डिजाइन किया उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमने जो एंट्री दी हुई है, वो एंट्री में से हम जो अपने घर की तरफ एंटर करते हैं, और एंट्री करते जैसे हम किचन की तरफ एंटर करते हैं, तो यहाँ हमने एक मंदिर आपको डिजाइन करके दिखाया। अगर मंदिर के साइज की बात करते हैं तो ये 3 फुट चौड़ा है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, सॉरी 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मंदिर है, आप बैठ के खड़े होके 2 लोग 3 लोग आराम से पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। उस एंट्री से होते हुए हम अपने जो है, पहले हम वॉश एरिया में आते हैं, फिर अपने एंटर करके हम जो है अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ एंटर करते हैं। मैं वॉश एरिया की पहले बात कर लेता हूँ, वॉश एरिया किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ वॉश एरिया में हमने जो है एक गेट लगा के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये ऊपर से खुला हुआ रहता है, ओपन टू स्काई है, येलो पोर्शन की तरह ही यूज होता है, और इसमें हम मन चाहे तरीके से इसको जो है यूज कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 4.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात कर लेते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमारे जो है वॉश एरिया से होती है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और इस कॉमन टॉयलेट में एंटर करते से ही जो है हम जो है अपने मनचाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है कॉमन पैसेज। वो कॉमन पैसेज किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमने कॉमन पैसेज दे रखा है, जो कि हमारे कॉमन एरिया से ही है, और कॉमन एरिया से हम कॉमन पैसेज से होते हुए हम अपने बेडरूम की तरफ एंट्री करते हैं। अब वो कॉमन पैसेज 4 फुट चौड़ा है और 4 फुट चौड़ा के साथ ही जो है हम अपने बेडरूम की तरफ एंट्री कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ये बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी हमने अपने पैसे से ही दे रखी है। यहाँ हमने देखा डबल बेड का पलंग आपको लगा के दिखाया है। ये वॉल पे जो कलर है वो ग्रे कलर है। फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज किया हुआ और बैक में हमने वॉलपेपर यूज किया है, जो कि ग्रे और व्हाइट से मिक्स करके हमने इसमें बनाया है। एक साइड में हमने एक फर्नीचर दे रखा है जो कि 6 फुट चौड़ा है, और लंबाई की ऊंचाई की बात करें तो अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ हमने एक फ्रंट पे एक विंडो दे रखी है, जो कि बिल्कुल ठीक पलंग के सामने है, और पलंग पे लेटे हुए व्यक्ति को हवा या कूलर एसी जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। ये हमारे उसी वॉश एरिया से है जिसको अभी हमने जिक्र किया था। इसी वॉश एरिया में जो है हमने ये 3 फुट की विंडो दे रखी है, जिसमें कूलर पंखा एसी आप जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इस रूम के साइज की। इस रूम का साइज जो हमने दे रखा है, चौड़ाई में 10 फीट है और लंबाई में हमने 9.5 फुट इसकी दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा नेक्स्ट बेडरूम है। वो नेक्स्ट बेडरूम किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट बेडरूम जो हमने बनाया है वो किड्स बेडरूम बनाया है। उसकी जो एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के हिसाब से हमने इस रूम को डिजाइन किया है। हम पिछले काफ़ी वीडियो में इस तरह का डिजाइन करते आए हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिमांड आई थी कि बच्चों के लिए हम रूम नहीं डिजाइन करते, बच्चों को एक सेपरेट रूम की आवश्यकता होती है। तो हमने कोशिश की है इस बेडरूम को भी जो है हम घर में डिजाइन करें, क्योंकि बच्चों को भी एक पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो घर के अन्य एरिया में रख के अपने पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई भी आजकल बहुत हैवी और कॉम्पिटेटिव होती जा रही है। तो उनको भी एक सेपरेट एरिया की ज़रूरत होती है, तो वो सेपरेट एरिया मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है। यहाँ मैंने आपको 2 बेड आपको लगा के दिखाए हैं दोनों बच्चों के हिसाब से। यहाँ एक स्टडी टेबल दी हुई है और यहाँ एक फर्नीचर लगाया है, और पीछे बैक पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अगर इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, यूजफुल भी है, बच्चे आराम से पढ़ के अपने क्लास में अपनी रैंक बना सकते हैं, किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ मैंने एक विंडो भी दे रखी जो कि हमारी येलो पोर्शन से आती है। वो विंडो जो है हमारी 2.5 फीट चौड़ी है, इसमें हम कूलर एसी पंखा जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। यहाँ फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पे हमने जो है लाइट कह सकते हैं पिंक कलर हमने यूज़ किया है, जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। वॉलपेपर भी हमने ग्रे और पिंक से मिक्स करके हमने बनाया है। और यहाँ हमने एक फर्नीचर का पॉइंट दे रखा है, जिसमें आप 6 फुट चौड़ाई में फर्नीचर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। बेडरूम के ठीक बेड के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है, जो कि टीवी देखते हुए आप अपने रूम में एंजॉय कर सकते हैं।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा रूम से अटैच टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस रूम की जो अटैच टॉयलेट है उसकी जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। अगर इस रूम के टॉयलेट की साइज की बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 4x6 का टॉयलेट अपना काफ़ी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं अपने येलो पोर्शन की। येलो पोर्शन किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो येलो पोर्शन है वो 3 एरिया को वेंटिलेट करता है, हमारे बच्चों वाले रूम को, हमारे मास्टर बेडरूम को, हमारे मास्टर बेडरूम से अटैच टॉयलेट को। ये जो एरिया है वो हमारा येलो पोर्शन है, जो ऊपर से खुला हुआ रहेगा। इसमें नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर इसमें आती रहेगी। अगर इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 3 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। वो प्लानिंग किस तरह से देखने में लग रही है। देखिए ये ओवरऑल प्लानिंग हम आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए पूरी प्लानिंग हमने आपको बना के दिखाई है। इस तरह से पूरी प्लानिंग है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ये मात्र 11 लाख रुपए में ये पूरा मकान बनके तैयार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की अन्य लागत की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। फर्नीचर का मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं किया है उस अमाउंट के अंदर, केवल कंस्ट्रक्शन का मैंने अमाउंट इसमें डिसाइड किया है। आप उस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मात्र 11 लाख रुपए में इस मकान को तैयार कर सकते हैं। ये तीनों तरफ से घिरा हुआ मकान है, चारों तरफ से जो है इसमें मकान दूसरे बने हुए हैं, मेन रोड पे खाली है। उसी तरह से हमने इसको वेंटिलेशन की व्यवस्था इसमें बना के आपको दिखाई है। इससे संबंधित या इसका भी आपको जो 2D प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने एक QR कोड आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे आप स्कैन करते हुए या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से भी जो है आप इस नक्शे को या इससे संबंधित और नक्शे जो हमारे YouTube पर पड़े हुए हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं 2D में। ये 3D है, हम 2D में नक्शा बनाते हैं, वो 2D में नक्शा आपको अवेलेबल कराते हैं, जिससे आपका मिस्त्री, आपका कारीगर उस पर काम कर पाता है। वो आपको अवेलेबल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।